हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है एनवीएस का वो 28 नवंबर से स्टार्ट है और होपफुली आप सभी लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे होंगे। और तो और कुछ मैं आज आप लोगों को टिप्स दूंगा जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग योर एनवीएस रिटन एग्जामिनेशन, हाउ टू क्लियर योर रिटन एग्ज़ाम एंड व्हाट इज़ डूज़ एंड डोंट्स। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से। सो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज एनवीएस के रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशन होगी, जितने रिजल्ट्स होंगे इंटरव्यू से रिगार्डिंग, सारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और तो और जितने भी आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एनबीएस टाइप करेंगे तो आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए जो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिनका भी टीजीटी पीजीटी और मिसलेनियस टीचर्स का एग्ज़ाम है 28 से स्टार्ट है। होपफुली आप सभी लोगों ने अपना अपना शेड्यूल तो देख ही लिए होंगे। आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जिनका 28th को एग्ज़ाम है और 29th को एग्ज़ाम है और 30th को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि रिलैक्स होइए। कोई एग्ज़ाम है उसका ज़्यादा फियर मत रखिए अपने दिमाग में। और तो और जो मेन चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है वो है आपका रिटन पार्ट। रिटन पार्ट में जो क्वालिफाइंग पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। यदि आपकी अगर हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, इंग्लिश भी कमज़ोर है, तो आप फ़िलहाल अभी भी टाइम है 5 दिन का, तो आपके पास 5 दिन भी मोर देन सफिशियंट है। तो आप अभी क्या करिए, बहुत सेलेक्टिव स्टडी करिए। जैसे हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ लीजिए, संधि विच्छेद बहुत आता है। और संधि का नाम नहीं पूछेगा, केवल विच्छेद आएगा, उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि रमेश हो गया तो रमेश में रमाधन ईस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रमेश का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। उसमें आपका संधि का नाम नहीं पूछेगा कि अड़ संधि है कि दीर्घ संधि है कि वृद्धि संधि है, ये सब नहीं पूछेगा, गुण संधि, ये सब नहीं, कुछ नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कि होता है, अनेकार्थी एक शब्द होता है, वाक्यों के लिए एक शब्द होता है, उसको आप इंपॉर्टेंट पढ़ डालिए। और रही बात इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश है, मिसलेनियस टीचर्स की जो इंग्लिश होती है थोड़ी सी, जो फिजिकल के स्टूडेंट होते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है। तो इसमें देखिए जो सिलेबस है, बहुत हार्डली सिलेबस तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एक पैसेज देगा तो पैसेज का जो जो आंसर उसमें फाइंड आउट करना होता है, आंसर भी जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसी पैसेज में ही होता है, उसी की इर्द गिर्द कोर पेरीफेरी में आपका आंसर जो है छिपा रहता है। उसको आप फाइंड आउट करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, तो आपको उसमें टाइम स्पेंड करना है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि देखिए जो क्वालिफाइंग जो पेपर्स हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे लोग हिंदी ही रखे होंगे या इंग्लिश भी रख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं, क्योंकि जो 10-10 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 10 क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन जो है सही होना है। और 4 क्वेश्चन सही होने के लिए आपको कितना करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करना कितना होगा आपको, देखिए अगर आपके पास 6 क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम श्योर शॉट हो, तब तो आप आगे मत बढ़िए। यदि आपको लग रहा है कि केवल 5 सही है, मेरा 5 एकदम आ रहा है, और जो 10 को मतलब बाकी सब में 2 जो है 50-50 है, तो आप वो जो 2 है ना 50-50, उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। बिकॉज देखिए यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 का है। 1/4 का मतलब ये हुआ कि यदि 4 क्वेश्चन आपके गलत हैं, 4 क्वेश्चन अगर गलत है तो एक सही क्वेश्चन जो होगा वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर आपके केवल 5-6 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, तो आप मार दीजिए 8 क्वेश्चन कम से कम। 8 क्वेश्चन तो कम से कम करिए, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है तब भी, सॉरी, अगर 3 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तब भी आप सेफ रहोगे, ठीक है। तो मेन चीज़ है थोड़ा सा, अगर लग रहा है कि आपको कि एकदम में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तब तो आप 10 के 10 करके आइए। अदरवाइज इतना भी टफ नहीं होता। मैं बताऊं फ्रेंड्स, जो कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं एग्ज़ाम के, एनवीएस के, उसमें मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। हाँ, इस बार का जो इसलिए टफ मैं बता रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। जो कि पहले भी मैं बताया था आपको कि हर एक जो 2 पेपर हैं और प्लस ये जो है रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर है, इसमें आपको 40%, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा है 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज पेपर। यानी कि 10 क्वेश्चन, 10-10, 20 और 30, यानी कि हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया। और ये भी क्या होगा कि आपका रीजनल या तो हिंदी है या तो इंग्लिश है या फिर मराठी है, जो भी शेड्यूल 8 में है आपका लैंग्वेज है 22, उसमें से आप कोई सा भी
एक लैंग्वेज जो है रख सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो नॉर्थ इंडियन हैं उन्होंने हिंदी या इंग्लिश में से एक रखा होगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो आपको जो क्वालिफाई, देखिए जो पिछली बार के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया फिजिकल का, मिसलेनियस टीचर्स का मैं बता रहा हूँ, जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स थे उनके जो है 135 में कितने क्वेश्चन सही थे, लगभग 100 प्लस सब लोगों के थे, मैक्सिमम लोगों के 100 प्लस थे। लेकिन इनमें से जो 50% थे वो जो लैंग्वेज के पेपर में फेल थे, और उस टाइम पे फेल हो गए जब नेगेटिव मार्किंग था नहीं। तो अब इस समय का सोच लीजिए कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कितने लोग जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, यू कैन इमेजिन वेरी वेल। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके पास 5 दिन का अभी भी टाइम है, तो यदि आपके पास थोड़ा भी अगर लग रहा है कि आप थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, तो आप फिर से थोड़ा सा वीडियोस देख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। 5 दिन मोर देन सफिशियंट है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये तो चीज़ रही। और दूसरी चीज़ रही यहाँ पर जो क्वेश्चन है, देखिए जनरल अवेयरनेस है, बहुत सारे मैंने देखे हैं यूट्यूब पे लोग जनरल अवेयरनेस के नाम पे करंट अफेयर्स भी चेप दे रहे हैं। करंट अफेयर्स आएगा लेकिन वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। ठीक है, तो जो जनरल अवेयरनेस है इसमें देखिए अवेयरनेस है, अवेयरनेस में इसका आपको बताऊँ तो साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही साथ हिस्ट्री के भी एक क्वेश्चन आएगा, जियोग्राफी का भी आएगा, पॉलिटी का भी आएगा। इस तरीके से सारे डायमेंशन से 10 क्वेश्चन जो है पूछेंगे। केवल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने से आप 10 के 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे। और साथ ही साथ रीजनिंग एबिलिटी की मैं बता दूं, रीजनिंग एबिलिटी बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, यू कैन स्कोर वेरी वेल 9 मार्क्स, मिनिमम 9 मार्क्स। लेकिन इस पर थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और जितनी भी सीरीज उरीज है और जो डाइस के क्वेश्चन उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। और जो रेफरेंस लेना है आपको तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। रही बात नॉलेज ऑफ आईसीटी की, देखिए आईसीटी का नॉलेज वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। इनपुट कौन सा होगा, आउटपुट कौन सा होगा, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, तो रैम का फुल फॉर्म हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन जो है एक एब्रीविएशन वाले क्वेश्चन पूछेगा और साथ ही साथ इनपुट आउटपुट वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको भी आप देख सकते हो। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि हिमांशी सिंह का वीडियो देखिए, एक जो मैराथन क्लास है, अगर आप देख लेंगे यू कैन स्कोर वेरी वेल 9 मार्क्स। ठीक है, तो इस पे तो आप बहुत सही आप मार्क्स जो है पा सकते हैं। और रही बात जो आपका सब्जेक्ट डोमेन की, जो नॉलेज की, इसमें जो 80 में से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा 50, तब जाके कहीं विदाउट नेगेटिव मार्क। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग के इसमें नेगेटिव मार्किंग भी चली जाए, ऐसी नहीं है। अगर 50 प्लस क्वेश्चन सही है, क्योंकि वैकेंसी जो है इस बार बहुत कम है, और मेरिट जो है जैसा पिछली बार गया था, मेरिट जो कट ऑफ गई थी 85 प्लस गया था, आउट ऑफ 135 में गया था। और इस बार का जो जाएगा ना मेरिट, देखिएगा 125 में से जो क्वेश्चन होगा आपका कितने का होगा, ये 120 का होगा। और 120 में फिर से देखिएगा 85 प्लस जो है जाएगा। और जब आप पेपर दे के आएंगे ना तो मैं आपको वीडियो डालूंगा, बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आया था और आपका कितना मेरिट जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो 30 क्वेश्चन है ना, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि यही नैया डूबती है। यही जो है, आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट में होंगे लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश आपकी वीक है तो आप जो है जब ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपका जो सेकंड पेपर अब जो पार्ट जो है अलग वाला है वो तो फिर आपका चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा चीज़ फोकस कीजिए अभी हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए। हिंदी इंग्लिश में बहुत सेलेक्टिव स्टडी कीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाना है कि नहीं आप प्रकार जैसे अलंकार के प्रकार पढ़ने लग रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आप बहुत सेलेक्टिव स्टडी, और मैं तो कहूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको बस आप एक बार रेफ़र कर दीजिए, वही देन मोर देन सफिशिएंट आप लोगों के लिए रहेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, और जो भी कोई भी आपको क्वेरी करना है आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के जितने भी क्वेरी का जवाब जो है बहुत जल्दी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।